रहे थे, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि आज भागवत साहब ने एक बात कही है, आरएसएस के जो चीफ है, उन्होंने बोला है जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है, हिंसा से किसी का फायदा नहीं होता, दो समुदायों को मानवता की रक्षा करनी चाहिए। ये तो अच्छा मैसेज है। जी बिल्कुल। देखिए, जो जिम्मेदार लोग हैं और उनको जिम्मेदारी के साथ ही बात करना चाहिए। भगवत जी ने जो बात कही है, भागवत जी ने, हम उसका वेलकम करते हैं, हम और हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन खाली जुबान से ही बात को तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। अर्थात इसका जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जब मुल्क के इतने नाजुक हालात पैदा हो जाएं कि इस मुल्क में, देखिए, मेरी बात सब्बी जी, थोड़ा सा आप गौर और फिक्र मतलब को करना पड़ेगा। देखिए, इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जो है वो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब रही है, आप माने या ना माने। इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जो है, जिससे पाकिस्तान भी परेशान है, कि यहां पर हिंदू और मुसलमान, जब मुल्क की बात आती है, अपने कल्चर की बात आती है, अपनी सभ्यता की बात आती है, तो अब आपको लग रहा है तकलीफ क्यों हो रही है? अब आपको लग रहा है उस गंगा जमुनी तहजीब को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ यूं हो रही है कि देखिए, मैं खाली एलिगेशन नहीं लगा रहा। देखिए प्लीज, डिबेट की तरह होनी चाहिए। अगर हम तथ्य पेश करेंगे तो उस पर गौर भी करना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं हमें भी गौर करना चाहिए, और हम जो बात कह रहे हैं, बात क्या है आपकी? बात क्या है? देखिए, 5 सेकंड। मैं बात ये कह रहा हूं कि जब जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी इस जो भी हिंदुस्तान के अंदर, देखिए, पत्थरबाजी कोई एक धर्म के लोगों का मुद्दा नहीं है। आज पंजाब में, पटियाला में मुसलमान कहीं नहीं थे बीच में जो पत्थरबाजी कर रहे थे, एक नाम दे दिया कि मुसलमान पत्थरबाज। आज पटियाला में, पंजाब में जो पत्थरबाजी करी है उसमें मुसलमानों का कहीं रोल नहीं था ना। चाहे हिंदू करे, चाहे सिख करे, चाहे, अच्छा ये बात बताइए, चाहे मुसलमान सिविल कोड की बात हुई, इस मुल्क के कल्चर से, सभ्यता से, लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात हुई, ड्राफ्ट आया नहीं, उसको कह दिया गया वो मुसलमानों के खिलाफ है, तो मानसिकता तो वो है। अब जवाब सुनिए, अब संबित पात्रा का जवाब सुन लीजिए। हमारा ये जी, आप चंद लोगों की बातें मत करिए। आप चंद लोग, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है भाई साहब, देखिए, वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। यही बात अगर आप इस बात को गलतफहमी में हैं, एसपी हसन नहीं करता, अमनतुल्लाह खान नहीं करता, शफीकुर रहमान बर्क नहीं करता, सलमान खुर्शीद नहीं करते, कौन करते हैं? आप नहीं करते, कोई नहीं रिप्रेजेंट करता। अब जवाब सुन लीजिए संबित पात्रा, जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, बहुत शांति से मैंने आसिफ भाई साहब को सुना, मैं भी शांति से जवाब देता हूँ। देखिए अमीश भाई, आप बताइए, इस देश में मुहर्रम का भी प्रोसेशन, जुलूस निकलता है, ताज़िया भी निकलता है। मैंने आज तक कभी जितने न्यूज़ मैंने देखे हैं, जितना मैंने होस्ट संभाला है, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई पत्थरबाजी या किसी प्रकार का आक्रमण हमारे समाज ने, हमारे देश ने, हमारे देश के किसी भी धर्म के लोगों ने ताज़िया के ऊपर या मुहर्रम के जुलूस के ऊपर किया। मगर मुझे आश्चर्य होता है कि कोई एक जगह, कोई दो जगह नहीं, 20-20, 30-30 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा और हनुमान जी के शोभा यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी होती है, छतों के ऊपर से होती है, और कष्ट होता है कहते हुए। आसिफ भाई तो अच्छे इंसान है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक बड़े प्रयोजन पे कह रहा हूं कि आप देखिए, कष्ट इस बात पे होती है कि ये सब पहले से प्रयोजन करके होता है। अर्थात एक रात पहले से पेट्रोल बम तक इकट्ठा किया जाता है, पत्थर तक इकट्ठा किया जाता है, और ना तो आदरणीय मोहन भागवत जी ने, नाम हम में से किसी ने ये कहा कि पत्थरबाज मतलब मुसलमान, किंतु एक तरह से जैसे ही पत्थरबाज कहा जाता है, हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो हम पे हावी हो जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, अटैक करती है कि आपने मुसलमानों को क्यों टारगेट किया, जब हमने तो कभी किया नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक गिल्ट कॉन्शियस तो है, ठीक है, कि पत्थरबाज कौन है। जी, आसिफ, मेरा आपसे सवाल है, लाउड स्पीकर की अगर बात हो तो योगी मॉडल की बड़ी तारीफ हो रही है, किस तरह से 42,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम हो गई, 22,000 लाउड स्पीकर उतार दिए गए, लेकिन बुलडोजर का भी लोग धर्म ढूंढ लेते हैं। आपने अभी बोला कि पत्थरबाजी इज इक्वल टू मुसलमान के बराबर आपने भी खड़ा कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहली एक बात ये कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में एक पता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कॉलोनी को, कॉलोनाइजर है, एक तरह से कॉलोनी काटती है। जवाब देखिए, जितनी मेरी बात, मैं दोनों पहलू पे बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं क्योंकि एमएलए रहा हूं और मैंने सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और कॉर्पोरेशन का भी मेंबर रहा हूं, और तो देखिए,
क्या होता है, जितनी एसेंशियल जरूरियात होती है, डीडीए अगर कोई कॉलोनी काट रहा है, सरिता विहार काट रहा है, जसोला विहार काट रहा है, तमाम और ग्रेटर कैलाश काट रहा है, जितनी कॉलोनीज को काट रहा है, तमाम एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जगह उसको मुहैया करानी उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो स्कूल के लिए जगह मुहैया करा रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए करा रहे हैं, अब कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा कहने का मुद्दा यह है कि क्योंकि हमारी धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी परंपराएं भी हैं, हमारे कुछ फराइज भी हैं, अगर नमाज के लिए, मस्जिद के लिए अगर हम पेमेंट देने के लिए तैयार हैं तो हमें मस्जिद के लिए जगह मिलनी चाहिए। जो लोग मंदिर के लिए जगह उस कॉलोनी के अंदर डीडीए से लेना चाहते हैं उन्हें मंदिर के लिए जानना चाहिए। नहीं, पर मैंने तो आपसे सवाल पूछा। नहीं, सवाल तो मेरा जवाब आप हमें मस्जिदों के लिए जगह नहीं देंगे, मंदिरों के लिए जगह नहीं देंगे, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं देंगे, शमशान घाट के लिए नहीं जगह देंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो जमुना है उस पे सुप्रीम कोर्ट तक एक्शन लेने की बात करता है पॉल्यूशन के लिए, लेकिन शमशान घाट बने हुए हैं, नहीं होने चाहिए शमशान घाट जमुना में, लेकिन डीडीए को शमशान घाट की पद्धति है, वो हिंदुओं की पद्धति है। अगर आप कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, आलोक जो है हर पहलू से डॉक्टर आलोक, मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि ये सब बातें ऐसी हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं, मैंने पठान सूट पहना हुआ है, ठीक है ना, ये हिंदू पहना हुआ तो नहीं है। किसी मुसलमान को आपने देखा धोती कुर्ता पहने हुए आज तक? बिल्कुल बात है, नहीं देखा होगा आपने। क्या आप सुनिए, अब एक बात मानेंगे, आराम से हम लोग बात करते हैं ना। हम हिंदू धर्म में कभी ये बोलते हैं कि दूसरा धर्म इबादत के लायक नहीं है? कभी हमने कहा है? कभी नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है। अजान में क्या होता है? अजान में क्या कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये कट्टरता, ये धार्मिक कट्टरता, इसी के कारण तो द्वेष है। इसी के कारण तो द्वेष है। आप ये बताइए, हिंदू की बात छोड़ दीजिए, रामनवमी पे अटैक हुआ, छोड़ दीजिए। देखिए आप बहुत सेकुलर है, मैं जानता हूं, आप धार्मिक सब धर्मों की इज्जत करते हैं, लेकिन सब लोग आपकी तरह नहीं है। आप ये बताइए, हिंदुओं पे अटैक हुआ रामनवमी में, चलिए मान लिया हो गया। कौन कह रहा रामनवमी हिंदुओं पे अटैक? अरे जो पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी किसने करी? मस्जिद पे झंडा किसने लगाने की कोशिश करी? अच्छा ठीक है, झंडा की रंग पे आप आ रहे हैं, पंजाब में भी मुसलमानों ने करी। ये तो खत्म करने दीजिए। अरे मुझे आगे खत्म करने दीजिए ना। यूरोप में ईसाइयों पे पत्थर चलाने की क्या जरूरत थी? वहां तो हिंदू नहीं थे, उनका धार्मिक जुलूस निकला था, उन पर ही पत्थर चला दिया। स्वीडन में पत्थर चला, कहां पत्थर नहीं चला? ब्रसेल्स में पत्थर चले, क्यों चले? आपको दूसरे धर्मों से, देखिए किसी भी धर्म में अतिवादी का हम विरोध करते हैं, ठीक है। बात अब नीतीश जी से पूछनी चाहिए, टोपी लगा के अवतार में बैठे हुए थे। हम मुसलमानों का विरोध कब कर रहे हैं? चाहिए आपसे भाई, मुसलमानों को कौन विरोध कर रहा है? नहीं, आपने तो शमशान घाट की बात की ना, आपने बड़ी बात बोल दी, आपने शमशान घाट की बात कर दी। आपने शमशान घाट और कब्रबाह की बात आप अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं। मैं कह रहा हूं, अतिवादियों से नफरत क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं पूरी मुसलमान कौम खड़ी होकर कहती है कि अतिवादियों से नफरत? अयोध्या में बचाव में उतरते क्यों? अयोध्या में गलत हुआ, वो गिरफ्तार है, टोपी लगा के गिरफ्तार है वो लोग, कुरान एनएसए लगा उन पर, वोट डालकर आए। एनएसए लगा उन पर, कौन आए थे? हम भी यही एनएसए लगा उन पर, कौन आए थे? जो आए थे 7 लोग गिरफ्तार है। आसिफ मोहम्मद खान जो 7 लोग आए थे, वो 7 लोग गिरफ्तार हैं और उन पर एनएसए लगाया गया। एक सेकंड, समित पात्रा को मैं लेके आता हूं। समित पात्रा, खास तौर पर जो बात उन्होंने शमशान घाट को लेकर बोली, जो बात उन्होंने बोली के लिए भी बोली, दोनों के लिए बोली, जवाब